महाराज मेरे संतान नहीं है, और बिना संतान के कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, कितना इस दुनिया की विडंबना झेलनी पड़ती है। प्रभु आप तो गुरुदेव हैं। और गुरु क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है गुरु। और गुरु वही है जो आपके सारे दोषों को, आपकी सारी चिंता को, शोक को हरण कर ले, लेकिन आपका धन न हरण करे। इस विषय में बाबा गोस्वामी ने लिखा कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई। ओ गुरु घोर नरक बहु भरई, वो शिष्य का धन हरण कर लेता है और उसके शोक को नहीं हरता है, ऐसा गुरु भयानक नरक की यातना को भोगता है। पहले गुरु जो होते थे ना, बड़ी मुश्किल में मिलते थे गुरु, लेकिन आज के दौर में हर नुक्कड़ पे गुरु आपको मिल जाएंगे। जिधर चाहो सब गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई गुरु, कोई शिष्य ही नहीं, चेला ही नहीं, सब गुरु है। और पहले गुरु बहुत मुश्किल में शिष्य बनाते थे, लेकिन आजकल के दौर में गुरुवर खड़े बाजार में, साहेबाऊ तुरु हम पहले, सड़क जाओ चाहे सड़क जाओ, हमें रुपया पैसा दे, हमें रुपया पैसा दे। चाहे स्वर्ग जा चाहे नरक, उनसे मतलब नहीं है उनको, तो सिर्फ धन में ही उनकी दृष्टि करी हुई है। लेकिन शिष्य भी भैया बड़ी समझदारी से बनाने चाहिए। अब शिष्य गुरु के गुरु है। एक गांव में एक महाराज आए, उस गांव में एक गंजेड़ी था। हर गांव में गंजेड़ी नशेड़ी होती है, हर गांव में होते हैं। और नशेड़ी की एक आदत होती है, जब तक आपके मुंह में मुंह नहीं जोड़ देगा तब तक वो अपनी बात नहीं कहेगा। जब तक अपनी लार से आपका पूरा मुंह धो नहीं देगा तब तक वो अपनी बात बताएगा नहीं। तो हो गया, उसने कहा महाराज हमको भी अपना शिष्य बना लो। महाराज ने कहा भाई अभी तुम शिष्य बनने के अधिकारी नहीं। बोले नहीं, हमको आप अपना शिष्य बनाइए। तो महाराज ने कहा ठीक है, राम नाम दे दिया, बोले जपा करो। अब दूसरे दिन वो आया, बोले महाराज अब तो आप हमारे गुरु हो गए। तो बोले तो फिर क्या करूं? बोले अब हमको कोई उपदेश बताओ। तो बोले उपदेश में क्या, रामायण सुनाए? बोले वह तो हमने बकरी चराते समय याद कर ली। तो बोले तो फिर भागवत? बोले भागवत नानी के यहाँ 2 साल रहे सब याद कर ली, कंठस्थ है। गुरु जी ने कहा यार ये तो हमारा भी गुरु, इसको तो वैसे ही याद। तो बोले फिर महाभारत सुनाए? बोले स्कूल जाते समय सब याद कर लिया। अब गुरु जी के रोंगटे खड़े हो गए, इसको सुनाए क्या जब खुद है हमारा गुरु। बोले तो फिर गीता सुनाए? बोले हाँ ये बात जमी, कुछ गीता सुनाओ। तो गीता के 7वें अध्याय में लिखा है एक श्लोक, गावो उपनिषदा सर्वे दुग्धा गोपाल नंदना। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि गावो उपनिषदा सर्वे, सारे उपनिषद गाय हैं और उनको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन अब उसने कहा वाह वाह। जब वाह वाह कर दिया, गुरु जी को लगा कि इसको आनंद आ गया। अब गुरु जी आंख बंद करके 1 घंटे बताते रहे।
उसके बाद कहा भैया कुछ समझ में आया? उसने कहा गुरुजी आपने बताया कम लेकिन समझ में ज्यादा आ गया। अब वो दो गधा कहते, दो गधा का मतलब होता धोने वाला, लेकिन उसको क्या समझ में आया? दो गधा। उसने कहा गुरुजी हमको आपकी बात बहुत समझ में आई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या समझ में नहीं आया? गुरुजी आप जो दो गधा कह रहे थे, ये दो गधा कौन है? गुरुजी ने कहा भगवान। बोले गुरुजी बताया नहीं वो दो गधा कौन है? गुरुजी ने सोचा अच्छे गधे से पाला पड़ा। गुरुजी बताओ दो गधा। बोले भैया पहले गधे तुम हो, दूसरे गधे हम हैं। ये तुम्हारे नेतृत्व से बना दिया। बोलो राधे राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन चिंता का त्याग करो, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। तो गुरुवर वशिष्ठ ने अरिष्टोम नाम का यज्ञ करवाया, लेकिन जो उन वैवस्वत मन की पत्नी श्रद्धा देवी हैं, उनकी इच्छा है कि पुत्र ना हो पुत्री हो, और वैवस्वत मन चाहते कि पुत्र हो। उन श्रद्धा देवी ने एक पंडित जी को गांठ दिया। पंडित जी थोड़ा अगर मालमत्ता दिखा दे तो समझते ही बह जाते भावना में। विवाह न बन रहा हो लेकिन अगर कहीं दो पंखुआ दिखा दो विवाह चाहे जैसे बन जाए बन ही जाएगा फिर वो, है ना? क्यों भैया बबलू भैया, है ना? तो उन श्रद्धा देवी ने एक ब्राह्मण को कुछ लोभ दे दिया कि आप ऐसी आहुति डालना कि पुत्र ना हो पुत्री हो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब उसने मंत्र को उल्टा जपना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप चरु खिलाया गया और समय आने पर उन श्रद्धा देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा इला, और उसी इला के नाम से ही इलाहाबाद नाम रखा गया। अब तो धर्म संकट में पड़ गए राजा। बोले मैंने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ कराया लेकिन ये पुत्री कैसे हुई? तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में निवेदन किया, प्रभु मैंने तो पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करवाया और ये पुत्री कैसे मिली? तब गुरुवर वशिष्ठ ने आंख बंद की, अपनी समाधि के द्वारा उन्होंने ज्ञात किया कि इस एक ब्राह्मण के उल्टा मंत्र उच्चारण के कारण यह उल्टा परिणाम मिला है। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, मैं इसे अपने प्रभाव से फिर से पुत्र बना दूंगा। वशिष्ठ जी ने शंकर जी की आराधना की और अपने तप के प्रभाव से उस पुत्री इला को पुत्र के नाम रूप में परिवर्तित किया, जिसका नाम पड़ा सिद्धिम्न। बोलिए सिद्धिम्न महाराज की जय। सिद्धिम्न बड़े होनहार हैं, बड़े सौंदर्यवान हैं, बड़े पराक्रमी, बड़े योद्धा साहसी हैं। एक समय की बात है, वह सिद्धिम्न अपने सैनिकों के साथ वन में आखेट के लिए गए और उसी रास्ते में एक वन था जो भगवान शिव के द्वारा स्थापित था। एक बार भगवान शिव और सती उस वन में क्रीड़ा कर रहे थे। सती जी के वस्त्र अस्त व्यस्त थे, भगवान शिव क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय शरद कुमार उनके दर्शन की लालसा से वहां पे आ गए। पार्वती जी लजा गई। भगवान शिव ने सोचा कहीं ये कोप न कर दे, कहीं क्रोध न कर दे, इसलिए अपनी पत्नी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उस वन को शाप दे दिया कि आज के बाद इस वन में जो भी मनुष्य आएगा, जो भी पुरुष आएगा वह नारी बन जाएगा। तो भगवान शिव के द्वारा स्थापित वन था। उसी वन में सिद्धिम्न अज्ञानता बस अपने सैनिकों को लेकर के पहुंच गए और उस वन की सीमा में प्रवेश करते ही सिद्धिम्न एक नारी में परिवर्तित हो गए और जितने घोड़े थे घोड़ी बन गए, जितने हाथी थे सब हाथी बन गए और जितने सैनिक थे सब स्त्रियों के रूप में दिखाई देने लगे। अब वो सिद्धिम्न अपना शरीर देखे तो बड़ा आश्चर्य। आगे चले तो वहां पर एक आश्रम था, जो आश्रम था बुद्ध के पुत्र पुरुरवा का। तो उन पुरुरवा ने उन स्त्री बने सिद्धिम्न के ऊपर अपनी दृष्टि डाली, आकर्षित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। उसके संयोग से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय।
अब इधर सुदृढ़ बड़े चिंतित, और उधर राजा वैवस्वत मन जो है उनको भी बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा पुत्र स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया है। फिर से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, अपने गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में उन्होंने फिर से यज्ञ किया, जिस यज्ञ के प्रभाव से उनको 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ययाति, संयाति, वियति, कृति, आयाति, करुष, ये सब 10 संतानें उत्पन्न हुई। उसमें से अलग अलग काम सब लोगों को भेज दिया गया। उसमें जो करुष हैं, करुष को गाय सेवा की जिम्मेदारी दी गई, गो सेवा का काम दिया गया। तो एक दिन की बात है, करुष जो हैं गाय की सेवा कर रहे थे, उसी समय भीषण गड़गड़ाहट हुई बादलों में और बरसात होने लगी। उस बरसात में उस गर्जना से भयभीत होकर के एक सिंह उस गौशाले में प्रवेश कर गया। सारी गौएं सशंकित हो गई। करुष ने सोचा गड़बड़ है, देखा कि सिंह है, तो उस अंधेरे में उन्होंने तलवार से प्रहार किया, लेकिन धोखे से वह तलवार का प्रहार एक गाय की गर्दन में पड़ा, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया और शेर का कान कट गया, जिससे वह खून बहाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रातः काल उठ करके उस करुष ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गिर करके नम्र निवेदन किया, प्रभु मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो मुझे क्षमा करें। बोले बेटा क्या हुआ? मुझसे धोखे से गाय मारी गई है। वशिष्ठ ने कहा बेटा मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये विधि का विधान है, ऐसा अपराध अक्षम्य है, इसलिए इसका प्रायश्चित तुमको करना होगा। आज से तुम इसी गाय के चर्म को बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करोगे, और आज से तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न होंगे पुत्र, उनको चर्मकार की संज्ञा दी जाएगी। अर्थात चर्मकार माने चमार की संज्ञा। चर्मकार मतलब खाल वाले, चर्म माने खाल। तो उस दिन से उन करुष की जो संतानें हुई वह सब चर्मकार कहलाए, और उस गाय के चर्म को बेच करके अपनी आजीविका चलाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी